माँ आदिशक्ति कहती है, मेरे बच्चे आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूँ। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारी माँ आदिशक्ति स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आई है, ताकि तुम्हें जीवन की बहुत सारी खुशियाँ मिले, जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरा हो। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हें सुनना बहुत आवश्यक है। माँ आदिशक्ति को मानते हैं तो इसे लाइक करके दावा करें। माँ आदिशक्ति कहती है, आज मैं तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगी वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देगी, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगी जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। माँ आदिशक्ति कहती है, आप जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गया है जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगी है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियाँ तभी दे सकती हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियाँ भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। अब बस तुम्हें अपनी माँ आदिशक्ति पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। शुरू करने के लिए थैंक्स यू माँ आदिशक्ति टाइप करें। माँ आदिशक्ति कहती है, मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती जो तुम करते हो वह यह है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी असर तब करती है जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिनसे बस अपनी पूरी हो सके। लेकिन तुम यह सोचते हो कि मैं केवल अपनी माँ आदिशक्ति से सब कुछ मांग लूँ, परंतु बैठे बैठे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम्हें पर कैसे मिलेगा। मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रही हूँ ताकि तुम कभी भी ऐसी भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। खुशियाँ प्राप्त करने के लिए 555 टाइप करें। माँ आदिशक्ति कहती है, जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें वह प्रदान कर देती हूँ, परंतु तुम सोचते होगे कि यदि मैं तुम्हें वह सब प्रदान कर देती हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें क्यों नहीं मिल पाता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांग तो लेते हो लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते जिससे तुम्हें वह चीजें मिल सके जो तुम मुझसे मांगते हो। यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देती हूँ, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह जीवन भी है।
इस जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम उसे पाने के लिए उन कार्यों को उचित ढंग से करो। जिन चीजों से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है, मेरे बच्चे, मैं तो सदैव यह चाहती आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना रहे। किंतु यदि तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए कार्य नहीं करोगे, तो यह कैसे संभव है कि तुम्हारे दुख दूर हो जाए जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो। तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो, किसी भी चीज को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अति अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तो माँ आदिशक्ति हूँ, मेरे लिए किसी भी चीज को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस सृष्टि को सदा चलाती हूँ। यदि मैं भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूँ, तो मेरे बच्चे, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ठहर जाएगा, क्योंकि मैं ही एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हारे जीवन को चला रही हूँ। यदि मैं भी अपना ही कार्य करना छोड़ दूँ, तो तुम्हारे जीवन से सदा के लिए सब कुछ ठहर जाएगा। मेरे बच्चे, चाहे भगवान हो या फिर इंसान जो कार्य करता है, उसे सब कुछ मिलता है, और जो बिना कार्य के रहता है, उसे कभी भी कुछ नहीं मिल पाता। यह सत्य अटल है, और यही सत्य है इस संसार के अंत तक सदैव बना रहेगा। अगर आप माँ आदिशक्ति मानते हैं तो इसे लाइक करें। माँ आदिशक्ति कहती है, मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे मंदिर में नहीं आ सकते और अपने सभी कार्यों को समय पर समाप्त करते हो, तब भी तुम पर मेरी कृपा बनी रहेगी, क्योंकि तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, और तुम्हारा कर्तव्य तुम ही वह फल प्रदान कर रहा है जो तुम्हें मिलने चाहिए। और यदि तुम मेरे मंदिर में आकर रोज मेरी पूजा करते हो पर अपने कार्य नहीं करते, तब तुम्हें किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिल सकता। केवल मेरी भक्ति करने से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, तो भी उसके लिए कार्य भी करने होंगे। अपने मन को शीतल रखना होगा और जीवन में सारे कार्य करने होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तो बहुत कल्याणकारी है और सदा ही कल्याणकारी रहेगी। अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। माँ आदिशक्ति कहती है, इस संसार में कभी कोई किसी का नहीं होता। यदि तुम दूसरों के भरोसे अपने जीवन को छोड़ दोगे, तो एक दिन वही दूसरे तुम्हारा साथ तब छोड़ देंगे जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए कभी भी किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि तुम्हारा जीवन उनके बिना कार्य ना कर सके। तुम्हें अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना है। इस संसार को दिखाना है कि तुम सारे कार्य कर सकते हो। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत मतलबी है। यदि तुम केवल यह सोचते हो कि यह संसार तुम्हारे लिए भला सोचता है, तो यह सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है, क्योंकि संसार केवल अपने लिए सोचता है। कोई किसी के लिए आज के इस कलयुग में नहीं सोचता। केवल बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए इस संसार की मोह माया से ऊपर उठकर तुम्हें अपने कार्यों को केवल देखना चाहिए। तुम्हारे कार्य ही केवल ऐसे हैं जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती हैं। अन्यथा यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते, और यह सदैव ही मनुष्य के जीवन के पतन का कारण बनता है।
इस बात को आप मानते हैं तो 333 टाइप करें। माँ आदिशक्ति कहती है, तुम अपने से बड़ों का आदर सम्मान सदैव करना। वह तुम्हारे अपने होते हैं जो तुम्हें अच्छी राह दिखाते हैं। तुम्हारे परिवार से बढ़कर इस संसार में कोई भी ताकत नहीं है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी शक्ति होती है। जब इस संसार में कोई काम नहीं आता तो परिवार ही तुम्हारे काम आता है, और इस संसार का सबसे निस्वार्थ प्रेम केवल माँ बाप करते हैं। माँ बाप ही इस कलयुग में वह भगवान है तुम्हारी, जो तुम्हारे जीवन में सदा उजाला भरते हैं, तुम्हें अच्छी राह दिखाते हैं और तुमसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। उनसे ज्यादा प्रेम तुम्हें संसार में कोई नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय की सदा कोमल रखना चाहिए। दूसरों को हमेशा उचित मार्ग दिखाना चाहिए। तुम्हारी यह अच्छे कर्म मैं स्वयं देखती हूँ और इन्हें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए रखती हूँ, ताकि यह कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन में तुम्हें खुशियाँ प्रदान करे। तुम आज इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म करते हो, यह सब कुछ तुम्हारे आने वाले भविष्य और आने वाले अगले जन्म के लिए तुम्हारा कल्याण करेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें अच्छा, बुरा या फिर महान बनाते हैं। तुम चाहे कितने ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु यदि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तो तुम्हारी सुंदरता किसी काम की नहीं रह जाती। और यदि तुम कितनी ही कुरूप क्यों ना हो, परंतु तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तो तुम्हारे साथ सब अच्छा है। माँ आदिशक्ति कहती है, अब मेरे जाने का समय है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई हैं, उन्हें सदैव याद रखना। यह बात तुम्हारे जीवन को सदा अच्छी रखेंगी। यदि तुम मेरी बातों को हमेशा मानोगे तो ऐसा कभी दिन नहीं आएगा जब तुम्हें दूसरों के सहारे जीने की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। माँ आदिशक्ति आप सबका भला करे। माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ आदिशक्ति टाइप करें। माँ आदिशक्ति से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में माँ आदिशक्ति की स्तुति करें। इसे आगे शेयर करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में आपकी मदद करेगी। कृपया इसे अनदेखा ना करें।